दोस्तों हाय, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी से अच्छे से होंगे। BW कैंपस की नई पेशकश आपके सामने आ चुकी है। इस पेशकश के द्वारा आपको 2019 CHC अर्थात सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय 11th के एग्ज़ाम में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने आए हैं। और ये क्वेश्चन मैं वहाँ से बताऊँगा। मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर का, मैं वहाँ के ऑक्सीडेशन नंबर से 2019 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके 3 क्वेश्चन वहाँ से टच हुए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूँ। और अभी जिन छात्रों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको ज्वाइन करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि BW कैंपस, ये BW कैंपस का आपका की एक ऐप है। ये आप की प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से कि आपको उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये कॉन्टेक्ट नंबर है कि आपका कि 708552 यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि 708552 पे अगर आप इस पे कॉल करोगे, आपको तमाम तरह के क्वेरी के जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, आप उसके आंसर मिल जाएंगे। ये आपके लिए था। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको समझना वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा था कि हमने आपको एक वीडियो दिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर की, तो क्या होता किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, वहाँ से बात करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें, पहले मैं आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, दो वर्ड में क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन आया है कि रिड्यूस्ड में पूछ सकता है कि रिड्यूस्ड कौन होता है, इसके बारे में बात होता है। रिड्यूस्ड कौन होता है, रिड्यूस्ड कौन होगा, इसके बारे में बात करेगा। या कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, इसके बारे में बात करते हैं। फिर तब यह क्वेश्चन बात किया था। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको बोलते हैं वो रिड्यूस्ड अवस्था में है, और जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। ये आपको समझना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज अवस्था में होगा। यही आपका क्वेश्चन आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे हमने केमिस्ट्री का लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे या ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, आपको दोनों आपका सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे NH3 अमोनिया, N2H2 है, NH2OH है, H है, फिर यहाँ पे क्या है ना कि आपका N3H। पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। तो ये आपका कौन सा सही होगा, ये सही होगा आपका कि NH3। अब कैसे सही होगा मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ। मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन किया था, उस 5 मिनट की वीडियो जाकर आप लोग दोबारा देखिएगा। अगर सबसे पहले हम निकालते हैं, अगर अमोनिया में किसका पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन का पूछा गया, तो इसमें क्या दिया गया, NH3 दिया गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ बता रहा हूँ आपका X हो गया, इसको मान लेते हैं। कितना होता, हाइड्रोजन का +1 होता, 3 बार है, 3 से आपको इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तो क्या हो गया, ये आपका +3 हो गया, 0 हो गया। पक्षांतर करोगे, वहाँ पे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, -3। अर्थात यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन -3 की अवस्था में है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब फिर इसमें देख लीजिए आपका इसमें क्या है कि ये आपका N3H किसका पूछा है, इसका पूछा गया नाइट्रोजन का। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत आसान है निकालना, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग X मान लेते हैं। अब कितनी बार X आया है, पहले आपका X मानेंगे, कितनी बार है, 3 बार है, इसको ब्रैकेट में कर दिया। इसका यहाँ पे कितना होता है, -1 होता है, ये आपको समझना। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात किया जाता है कि यहाँ पे देखा जाता है कि ये आपका 3x हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। फिर आपने यहाँ पे 0 किया, फिर आपके क्या पक्षांतर करोगे, 3x हो जाएगा
कि यहाँ पे आपकी माइनस की प्लस 1 हो गया। अब +1 के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे देखेंगे x बराबर +1 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस आधार पे देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो आपको यहाँ पे समझना सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अमोकी NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। इस तरीके से हमने आपको इसमें बताया था, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। अब बात करने चल रहे हैं कि अगला क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे देखिए फिर बात किया जा रहा है कि इन द रिएक्शन, ये आपका एक रिएक्शन दिया गया है। ये रिएक्शन क्या है, Cu+ है। ये रिएक्शन किससे कर रहा है कि आपका कि आयरन है, ये बन जा रहा है। कह रहा है कि द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। हमने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी थी, एक हमने क्या लिखा था, रिड्यूस्ड होता है, एक क्या होता है ऑक्सीडाइज्ड होता है। कहता है कि इसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है। हमने कहा था कि रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड अवस्था में ऑक्सीडाइज हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर +2 था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर 0 अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। यहाँ पे आपका आयरन आपका 0 था, यहाँ पे कितना हो गया +2 हो गया। अर्थात कि जो आपका आयरन था ये इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं, और इलेक्ट्रॉन के निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है आपका कि ये Fe हो रहा है। और ये आपका कि ये आपका किस में ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ये आपका Fe3 में होता है। अगर पूरे किस में हुआ तो इसमें बताते। अब यहाँ किसका हुआ तो आपका क्या हुआ कि Fe यहाँ पूछा क्या पूछा, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गया कि दैट सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, तो Fe ऑक्सीडाइज्ड यही आपका हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट आपका हुआ। यहाँ पे आपको समझना है। फिर वही आपका यही दो शब्द पे फिर अगला क्वेश्चन आ गया था 2019 में। मैंने क्या कहा था आपके, मैंने एक नंबर आपको चल रहा होगा यहाँ पे 70708005212 पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेरी है। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि विच एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर फिर पूछ रहा है कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के क्या है +1 है, यहाँ पे आपके क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है कि +1 है, यहाँ पे क्या है कि आपका 0 हो गया। ये आपका क्या, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड हो गया। फिर कहता है कि यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि जिंक आपका 0, यहाँ पे क्या हो गया +2 हो गया। तो किसका इलेक्ट्रॉन को निकालने, जो हाइड्रोजन था वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अगर पूछता कि इस रिएक्शन में कौन रिड्यूस्ड हुआ तो आप क्या बताते, तब आप कहते कि सकी हाइड्रोजन का हुआ। लेकिन अगर पूछता कि इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रिएक्शन जिंक से करा रहे हो, आपका जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसमें कौन रिड्यूस्ड हुआ, तब क्या आंसर होता, तब आपका आंसर होता हाइड्रोजन होता। लेकिन उन्होंने रिड्यूस्ड को नहीं पूछा किसको, ऑक्सीडाइज्ड को पूछा है। तब क्या बताओगे, तो इसका क्या हुआ कि यहाँ पे जिंक 0 से क्या हो गया, जिंक +2 पे आ गया। अर्थात क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक का ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ये अब वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो 3 मैंने क्या कहा था, मैंने आपको 5 मिनट की वीडियो बनाई थी। उस 5 मिनट की वीडियो के आधार पे आपका कि BHU जैसे आपके यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप जान सकते हैं कि BW कैंपस आपको किस लेवल से आपकी तैयारी करा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 क्वेश्चन थे, आप जाकर देख सकते हैं। ये 2019 के पेपर में है। आप लोग वहाँ पे जाएंगे, अपने बुक में देखेंगे, आपको इस बुक में यहाँ पे मिल जाएगा, जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और आए थे। एक क्वेश्चन आता है कि ब्रास, जो ब्रास होता है, ब्रास क्या एक मिश्र धातु है, एक ब्रास होता है, एक जर्मन सिल्वर होता है। तो जर्मन सिल्वर का देखिए दोनों का क्या है कि फार्मूला पूछा था कि इसमें
कौन कौन से एलिमेंट मिले होते हैं। तो देखिए इसमें बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपका Zn प्लस अगर कॉपर है, अगर कोई धातु बना, अगर कोई एलॉय बनाया गया है, मिश्र धातु एलॉय मेटल बनाए गए हैं या मिश्र धातु बनाई गई है, तो क्या अगर उसमें जिंक है और कॉपर तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। अगर कहीं पे फिर क्या होगा कि अगर आपका कि जिंक है, कॉपर है, इसके साथ क्या है, निकिल है। अगर जिंक है, कॉपर है और निकिल है, तब इसको क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर के नाम से जानते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन आए थे जो आपको यहाँ पे समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ब्रास पूछता है कि ब्रास का फार्मूला क्या दिया रहता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मिलने से ब्रास बनते हैं, तो क्या बताओगे, जिंक और कॉपर है। अगर पूछता कि जर्मन सिल्वर का फार्मूला क्या है, तो कॉपर होगा, जिंक होगा और निकिल के मिलने से क्या बन जाते हैं कि ये आपके लिए बन जाते हैं कि जिसकी जर्मन सिल्वर का फार्मूला हो जाता है। अब इसी में क्या एक क्वेश्चन और पूछा गया, उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपका कि इसमें और क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया, तो आप लोग जानते हैं। तो ये आप लिखिए, ये कोई समझना नहीं है, इसमें आपको याद करना है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछा गया तो जानते हैं कि तो क्या होता है, CaOCl2। ये आपका क्या होता है, CaOCl2। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं दिया गया है, आपको वहाँ पे थोड़ा सा C इसमें कर दिया गया है, O और Cl को ब्रैकेट में करके दिया गया है, एक Cl को बाहर किया गया है। ये आपका क्या, ये भी किसका फार्मूला है, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। Cl2 क्या, एक को ब्रैकेट में ले लिया, एक को बाहर लिया। तो आपको इस तरीके से तोड़ के भी आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको समझना है। फिर क्या बन किया आपका कि पोटेशियम एलम का सूत्र है, तो जो आप सभी को याद ही होगा, उसका भी यहाँ पे वहाँ पे आपने ये रिएक्शन दिया गया, मतलब कि ये क्वेश्चन आए थे। तो ये क्या थे, आपने क्या देखा किस तरीके से BHU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपको वहाँ पे मिल जा रहा है। और हमारा जो हमारा की वो चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल रही है, वो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने क्या कहा था, जो आपका कि ऑक्सीडेशन का हमने आपको वीडियो दिया, वहाँ से इतना कि 3 क्वेश्चन आपको, और बहुत हार्ड क्वेश्चन ये कहे जाते हैं, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आप बने रहिए। और हमारा फिर अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर दिए कि क्या 7080052012 पे जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, धन्यवाद।